अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 9 है जो दोबारा से रिकॉर्ड होने लगा है। और वजूहत आप लोगों को पता है, क्योंकि लेक्चर नंबर 9 हमारा सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो अब मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ वही वाली चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो क्लास में हुई थी। ठीक है, अगर कोई चीज़ रह जाए तो आई एम सॉरी, अगर कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हाँ, मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हूँ जो क्लास में आप लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। अच्छा, तो हमने जो क्लास में सबसे पहले काम किया था वो हमने किया था सम ऑफ डिजिट वाला प्रॉब्लम। ठीक है, हमने किया था सम ऑफ डिजिट। और सम ऑफ डिजिट क्या है? इसके अंदर हमारे पास एक नंबर आता है, दैट इज वी अज्यूम अ 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर, ठीक है। और हमने करना ये कि उसके हर डिजिट को, जिस तरह के अगर उसके डिजिट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमने उसका हर डिजिट को सेपरेट करना है। 1 2 3 4 5 और 6 को, ओहो और ज़्यादा ही करीब हो गया, थोड़ा दूर करते हैं। 4 5 और 6 को, और फिर इनका हमने सम कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब बात करते हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है जिसको कहते हैं, यार कलर थोड़ा सा ये बोरिंग है, तो लेट्स चेंज द कलर। अच्छा, हमने ये एक ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमें रिमाइंडर देता है चीज़ों का। ठीक है, और एक हमने पढ़ा हुआ डिवाइड। ये क्या करता है? ये हमें क्वोशंट देता है। ठीक है, अब रिमाइंडर और क्वोशंट क्या होते हैं मोस्टली को तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। लेट्स से मैं अपना यही नंबर 1 2 3 4 5 6 जो है, इसको, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर लेते हैं। जैसे कि लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 67, ले लेते हैं। 67 नंबर है मेरे पास। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? ऊपर 3 आएगा, इधर 6 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 आएगा नीचे, और फिर 3 आएगा, और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो दिस इज माई क्वोशंट। ठीक है, एंड दिस इज माई रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और रिमाइंडर होते हैं। ठीक है, तो अब जो आइडिया था वो ये था कि मैं इन्हीं दो ऑपरेटर्स को, यही जो दो ऑपरेटर्स हैं, मॉड का और डिवाइड का, इन दोनों को यूज़ करके अपने इन डिजिट को सेपरेट कर लूँगा। ठीक है, और इसके लिए हम एक बहुत ही नाइव सा मेथड यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम 6 सेपरेट वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास एक वेरिएबल, मेरे पास एक, पहले तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बनाता हूँ ना, मैं एक इंटीजर बनाता हूँ। इंट के स्पेलिंग आई एम कब से हो गए? मैंने एक इंटीजर बनाया है एन, जिसके अंदर मैंने अपना नंबर इनपुट ले लेना है। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ ये अभी हम देखते हैं दोबारा से आगे जाके। तो एक 6 डिजिट नंबर आ गया हमारे पास, इसके अंदर इनपुट, और उसके बाद मुझे करना क्या है? मुझे इसके सारे डिजिट को सेपरेट करना था और कहीं पे स्टोर कराना था। तो वो स्टोरेज बनाई मैंने, लेट्स से डिजिट नंबर 1, डिजिट नंबर 2, डिजिट नंबर 3, डिजिट नंबर 4, डिजिट नंबर 5 और डिजिट नंबर 6। ठीक है, और अब मैंने सिर्फ इसके डिजिट्स को सेपरेट करा के इनके अंदर स्टोर कराना है। ठीक है, तो एज्यूमिंग कि एक 6 डिजिट नंबर है, मैंने 6 डिजिट्स बना लिए हैं, और मैंने उस हर डिजिट के अंदर इसके एक वैल्यू को स्टोर कराना है। अच्छा, अब मैं करूँगा क्या? अच्छा, तो अब आइडिया ये है कि मेरे पास अगर एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, मैं इसको अगर 10 से डिवाइड करता हूँ, तो जो मेरा रिमाइंडर होता है वो हमेशा मेरा ये लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, और जो मेरा क्वोशंट होगा वो मेरा बाकी का नंबर होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले तो करेंगे 10 1 जार। अगर 1 2 3 4 5 6 है, मैं इसको अगर 10 से डिवाइड करता हूँ, तो लेट्स से, तो ये 1 जार पहले तो 10 ही नीचे आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये 2 जार आ जाएगा, ये 20 नीचे आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा, ये 3 जार हो जाएगा,
और चलते चलते 1 2 3 4 5 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह ये इधर 30 आना है, फिर यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 56 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा। एंड एट द एंड मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 6 बच जाएगा। तो मेरे पास जो क्वोशंट होता है वो मेरा रिमेनिंग नंबर है, और जो मेरे पास रिमाइंडर है वो मेरा लास्ट डिजिट है। अब एक बात करते हैं, अब मैंने लास्ट डिजिट सेपरेट कर लिया। अब मुझे उससे पिछले वाला डिजिट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अब जो क्वोशंट आया है, मैं इसको अगर 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ था। लास्ट डिजिट रिमाइंडर के तौर पे आ जाएगा 5, और जो बाकी मेरा नंबर रिमेनिंग है वो क्वोशंट के तौर पे आ जाएगा। अब सी प्लस प्लस के अंदर जो मॉडुलस और डिवाइड है ये दोनों सेपरेट इंस्ट्रक्शन है। तो मुझे ये आइडिया देना है कि आप लोगों ने सोचो कि मैं पहले मॉड लूंगा या पहले डिवाइड करूंगा। मतलब अगर तो मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, जो मेरा नंबर रिमेनिंग रह जाएगा वो 1 2 3 4 रह जाएगा। लेट से अभी अभी मैंने 1 2 3 4 मेरे पास नंबर है, मैं इसको पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास जो नंबर रह गया वो तो 123 रह गया। और अगर अब मैं मॉड लूंगा तो मेरे पास मॉड में 3 आ जाएगा, जबकि मुझे 4 चाहिए था। तो पहले मुझे क्या लेना चाहिए? मॉड लेना चाहिए। पहले मैं मॉड लूंगा, यानी कि पहले मैं अपना रिमाइंडर सेव कर लूंगा। जब मैं अपना रिमाइंडर सेव कर लूंगा तो उसके बाद मैं अपना क्वोशंट सेपरेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वोशंट की कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगा, उसको सेपरेट कर लूंगा। और इससे मेरे इस आइडिया से मैं अपने सारे डिजिट्स को सेग्रीगेट कर लूंगा, सेपरेट कर लूंगा, और फिर उनके ऊपर जो भी काम करना है वो कर लूंगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने कोड क्या करना है। इधर आते हैं, और यहाँ से ये पहले तो हेलो वर्ल्ड खत्म करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इंटीजर था n। एक सेकंड, कीबोर्ड थोड़ा पास कर लेता हूँ अपने। ठीक है, तो मेरे पास था एक इंटीजर n, उसको मैंने कर लिया सीन। लेकिन सीन करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी रहे कोड चेक करने में। एंटर ए 6 डिजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद सीन एन कर लिया, उसके बाद मैंने अपने 6 डिजिट्स बनाए। लेट्स से बीइंग D1, D2, D3, D4, D5, D6, और इनके दरम्यान कॉमास लगा लेते हैं। D2, D3, D4, D5 एंड D6। ओके सॉरी, ये 6 डिजिट बन गए। ओके, अब मेरा पहला डिजिट कैसे आता है? 10 से मॉड लेके। और पहले मैंने क्योंकि रिमाइंडर ही कैलकुलेट करना है, सो मैं अपना पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करता हूँ। D1 = n मॉड 10। ठीक है, और अब मुझे इसका कोशंट चाहिए। और कोशंट मैं किसी और मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ या एन में ही रखूँ? एन में ही रख लेते हैं। या अगर मैंने एन को वेस्ट नहीं करना तो मैं यहाँ पे एक टेम्प बना लेता हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स मेक अ टेम्प। और मैं टेम्प में क्या करता हूँ, मैं जैसे ही एन के अंदर इनपुट आ जाता है उसके बाद मैं टेम्प को एन असाइन कर देता हूँ। इनपुट से पहले ये नहीं करना, नहीं तो टेम्प में गार्बेज चला जाएगा, और ये फिर शायद कंपाइलर भी कोई आपको एरर या वार्निंग शो करे। क्योंकि गार्बेज यूज करना इज नॉट अ नाइस थिंग। वो प्रॉब्लम होता है ना, देखो अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर नहीं करता, और मैं उसको यूज कर लेता हूँ, तो उसके अंदर बैकएंड पे पहले तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा होगा ना जिसकी जरूरत नहीं थी। तो वो चीज़ गार्बेज है। अब लेट से मैंने एक इंटीजर बनाया था एन, मैं उसके अंदर इनपुट लेने से पहले टेम्प को एन असाइन करता हूँ, और लेट से उस वक्त उसके अंदर कोई -3714 पड़ा हुआ था। तो क्या होगा, 3714 टेम्प में चला जाएगा, और अब मैं टेम्प के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो काफ़ी ख़राब हो जाता है काम। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे भी एन को यूज़ नहीं करता, लेट से मैं टेम्प को यूज़ कर लेता हूँ, जो कि मेरी टेम्परेरी मेमोरी है। और अब मैं अपनी टेम्परेरी मेमोरी को डिस्ट्रॉय भी इजीली कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने टेम्प के अंदर ही उससे डिवाइड करके क्वेश्चन स्टोर कर लिया। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, इट इज सेम एज temp = temp डिवाइडेड बाई 10। यानी कि इसका मतलब यही है
कि टेम्प डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10 का, कि मेरा जो टेम्प है उसके अंदर क्या स्टोर करो, टेम्प को ही 10 से डिवाइड करके स्टोर कर दो। इसी तरह जब हम लिखते हैं t+=5, तो उसका मतलब भी ये होता है कि जो t है उसको बराबर कर दो t+5 के। ठीक है, सो सेम थिंग। ठीक है, और एम आई ऑडेबल? हेलो 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 हेलो, ठीक है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई बात ये। ठीक है, तो अब मुझे अपना सेकंड जो नंबर चाहिए। ओके, मैं इंट क्यों लिख रहा हूँ, मैंने ऊपर डिक्लेयर कर लिया हुआ है इनको, इंट नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं तो वो एरर दे देगा। ओके, मुझे अब चाहिए D2, और D2 किसके बराबर है, टेम्प मॉड 10 के। ओके, अब हम एक गलती कर रहे थे। गलती ये कि क्या मैं जब D1 डिवाइडेड बाई मॉड टेम्प मॉड 10 कर रहा हूँ तो मेरे पास डिजिट 1 आ रहा है या डिजिट 6 आ रहा है? डिजिट 6 आ रहा है ना, तो मुझे डिजिट 6 यूज़ करना चाहिए था। इसी तरह सेकंड टाइम मेरे पास डिजिट 5 आता है। ठीक है, तो लेट्स से मैं अब इसी कोड को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अब आगे का कोड तो सेम होने वाला है। मैंने हर बार ये टेम्प को डिवाइड करी जाना है, और टेम्प को डिवाइड करी जाना है और उसका मॉड ले जाना है जब तक कि वो मेरे पास लास्ट डिजिट नहीं आ जाता। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा डिजिट नंबर 5, यहाँ पे आ जाएगा डिजिट नंबर 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इस आखिरी डिवाइड की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सारे डिजिट आ चुके हैं, और आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस मॉड की भी ज़रूरत है। लेट्स से इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं क्या वो सही हो भी रही हैं। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सही हो रही है, क्या वो एक्चुअल में भी सही हो रही हैं? तो मैं करता हूँ कि एन जो है, आउच, एन के बाद एक दे देते हैं कॉलन, कि एन किस चीज़ में बदल गया है। क्या जो एन है वो D1 स्पेस D2 D3 D4 D5 D6, बल्कि एंडल भी कर ही लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, बैक स्लैश एन और एंडल आर सेम, बट फ़र्क ये है कि बैक स्लैश एन को आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है, और एंडल आपको डबल कोट्स के बाहर लिखना होता है। तो बैक स्लैश एन से पहले मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के भी उसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन एंडल से पहले मैं कुछ भी अगर लिखूंगा तो मुझे उसके बाद ये वाले दो साइन लगाने के बाद दोबारा एंडल लिखना पड़ेगा। सो ठीक है। अच्छा जी, D1 D2 D3 and D4 and D5 and D6। तो इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। हम्म, क्या ये सही चला है, क्या उसने डिजिट सेपरेट किए हैं? तो एंटर अ 6 डिजिट नंबर, लेट्स से मैंने 1 2 3 4 5 6 इनपुट कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 आउटपुट आ गया। ठीक है, सही चल रहा है, उसने प्रॉपरली डिजिट सेपरेट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये तो नहीं चाहिए, तो लेट्स कमेंट दिस वन। और अब मुझे चाहिए एक रिजल्ट जिसके अंदर सारे डिजिट्स का सामान है। तो लेट्स से मैं एक इंट आर बना लेता हूँ, और इसको मैं सबका सम कर देता हूँ। D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6। मैंने इन सबका सम किया और मैंने अपने रिजल्ट में स्टोर करा दिया। ठीक है, और अब मैं सी आउट करता हूँ। सी आउट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n is रिजल्ट। एंड से इसके बाद मैं एंडल लिख देता हूँ। तो एंडल आपने इस तरह कोट्स के बाहर लिखना होता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक तो यहाँ पे इसको ओ करना है, और ये ज़ीरो लिख के बैठा हुआ हूँ मैं। सो इसको भी ओ कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस।
और देखते हैं कि सम क्या आता है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 जो होता है उसका सम होता क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 जो है ना, लेट्स सी उसका सम क्या होता है। मुझे तो पता है, लेकिन जस्ट टू शो यू कि उसका सम क्या है, मैं एक दफ़ा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। सो लेट्स सी, मेरे पास है नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं करता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ। 6 + 1 = 7, 5 + 2 = 7, एंड 4 + 3 = 7, एंड 3 × 7 = 21। ठीक है, तो हमारे पास सम 21 आना चाहिए। एंड लेट्स सी क्या हमारा सम 21 आ रहा है या हमारा सम 21 नहीं आ रहा है। एंटर। 21 आ गया, कंग्रेचुलेशंस। सो लेट्स क्लियर द ड्राइंग। ओके, तो हमारा सम आ गया 21। वेरी नाइस। इसको अब कर देते हैं साइड पे, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी पहली प्रॉब्लम तो हो गई। अच्छा, अब अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। आगे हमारी क्या बात हुई थी? ओके, पहली प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुई। एक चीज़ मैंने बहुत मेन छोड़ दी है, उसकी तरफ वापस आते हैं, और वो ये है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1269, ये तो नहीं होता। और क्या ये नंबर 6 डिजिट था? नहीं था। अच्छा, मैं एज्यूम इसलिए कर रहा था वो 6 डिजिट है, क्योंकि वी वर गोइंग टू ऐड अ चेक टू इट कि क्या वो 6 डिजिट है भी या नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं अगर कि कोई नंबर 6 डिजिट है या नहीं है? तो अगर कोई नंबर 6 डिजिट है, इफ़ अ नंबर इज अ 6 डिजिट नंबर, उसका क्या प्रूफ है? अच्छा, लेट्स से कि उस 6 डिजिट में मिनिमम नंबर क्या हो सकता है? हाँ, 1 0 0 0 0। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये होता है। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? दैट्स 9 9 9 9 9। अच्छा, अगर तो मेरा नंबर इनके दरमियान में आता है, ठीक है, इनके दरमियान में आ रहा है कि मेरा नंबर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है या इनके बराबर भी आ रहा है, तो दैट इज अ 6 डिजिट नंबर। अगर वो इनके दरमियान में या इनके बराबर है, तो वो 6 डिजिट नंबर है। लेकिन अगर वो इनके दरमियान में नहीं आ रहा, तो वो 6 डिजिट नंबर नहीं है। और अगर वो 6 डिजिट नंबर नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे दोबारा दोबारा यूजर से इनपुट मांगनी चाहिए। सो आई हैव टू मेक अ लूप। और मैं लूप ऐसा बनाऊंगा कि वो यूजर से तब तक इनपुट लेता रहे कि भाई आप दोबारा सीन करो, दोबारा सीन करो, दोबारा सीन करो, जब तक यूजर सही इनपुट ना देते। ठीक है, तो अब उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। सो लेट्स सी, इधर आते हैं। और मेरा एक इनपुट आया था सीन एन में। तो मैंने कहा भाई वाइल, जब तक क्या होता है, जब तक तुम्हारे पास जो इनपुट आ रहा है एन, वो तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 0 0 0 0 0। एंड क्या है? एन जो है वो लेस देन इक्वल टू है 9 9 9 9 9 9। तो वो ठीक है, तो इसको तो कुछ भी नहीं करना था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो मसले की बात है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने दोबारा से सीन एन करना है। लेकिन ऐसे सीन एन अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके ऊपर ये जो मैसेज लिखा हुआ है ना, ये भी साथ ही उठा लेते हैं। और एक मैसेज इसके अलावा और भी दे देते हैं। और वो मैसेज क्या होगा? वो मैसेज होगा सी आउट। मज़ा नहीं आया, तो लिखते हैं ए रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन, एंड वी राइट \n। तो सॉरी अबाउट दैट, राइट \n। और ये कोई मसला दे रहा है? ओ, सेमी कॉलन नहीं है, \n यहाँ पे नहीं था, ऊपर वाले पे था। हम गलती से इधर आ गए। ट्राई अगेन। तो इसको अब रन करते हैं, और अब कुछ गलत इनपुट डाल के देखते हैं। लेट्स से मैं 1 2 3 दे देता हूँ। हे रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 दे देता हूँ। रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। अब एक 6 डिजिट नंबर देते हैं। ठीक, इसका सम भी चेक करना हो तो आप लोग कर सकते हो।
मेरा कोड ठीक है, उसमें गलती नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगली जो प्रॉब्लम हमने क्लास में की थी, वो प्रॉब्लम थी कुछ ऐसी। उसमें भी हमने ऐसे ही डिजिट सेपरेट करने थे। ठीक है, तो इधर आते हैं नीचे, और नीचे आ जाते हैं। तो अगली प्रॉब्लम थी हमारे पास डिजिट बाय डिजिट डिस्प्ले। अच्छा, रंग थोड़ा दोबारा से चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम अगले सवाल के ऊपर जा रहे हैं। लेट्स गो विद पर्पल। सो अगला हमारा सवाल है डिजिट बाय डिजिट। अच्छा, राइटिंग मेरी बहुत प्यारी है तो इसके ऊपर मुझे कोई कुछ ना कहे, ऐसे ही गुजारा करो। तो डिजिट बाय डिजिट डिस्प्ले कराना है हमने। अच्छा, मैं छुप ही जाता हूँ अगर मैं थोड़ा सा आगे होता हूँ। ओके, सो डिजिट बाय डिजिट क्या है कि इसमें भी हमारे पास एक 6 डिजिट नंबर ही आता है। ठीक है, एंड वी अज्यूम इट इज़ अ 6 डिजिट नंबर। क्यों अज्यूम करते हैं? क्योंकि हमने ऐसा चेक लगाया हुआ है। ठीक है, हम ऐसे चेक लगा लेते हैं। हमने सीख लिया, अब हम कर लेंगे। तो हमने कहा कि भाई वो अगर 6 डिजिट नंबर आ रहा है एक, तो उसके हर डिजिट को सेपरेट करो। जिस तरह अगर मेरे पास लेट से वही नंबर आ रहा है, मेरा फेवरेट 1 2 3 4 5 6, सबसे आसान 6 डिजिट नंबर यही है। तो अब क्या डिस्प्ले करना है? हमने डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 5 6। ये चाहिए हमें। करें? ठीक है, करते हैं। अच्छा, तो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग, और आप सोचो कि हम ये कैसे करेंगे। ओके, आई एज्यूम कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, और मैंने भी कुछ चेक करना था, मैंने भी वो चेक कर लिया है। ठीक है, तो हमारा काम ये था कि हमने इसके हर डिजिट को सेपरेट करके उसके साथ काम करना था। अच्छा, पहले तो हमने क्लास के अंदर इसको भी उसी नाइव तरीके से किया था। ठीक है, और नाइव तरीका क्या था? हमने 6 सेपरेट वेरिएबल्स बनाए। ठीक है, और उन सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर एक एक को स्टोर कराया। और फिर उसके बाद हमने एक नई स्टेटमेंट सीखी थी, और वो स्टेटमेंट कौन सी थी? वो थी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि अभी उसके सिंटेक्स की बात करते हैं। तो आप लिखते हो सबसे पहले स्विच, उसके बाद आप लिखते हो एक वेरिएबल। लेट से मेरे पास एक इंटीजर था ए, और लेट से इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर था, बल्कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर था। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने किया स्विच ए, और अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर 1 था 2 था 3 था 4 था 5 था 6 था 7 था 8 था या 9 था, उसकी बेस पे कुछ ना कुछ हो। तो स्विच ए करते साथ ही मैंने पहले तो इस स्विच का स्कोप डिफाइन करना है। ये स्विच यहाँ से लेके लेट से यहाँ तक चलेगी। ठीक है, और फिर मैंने इसके अंदर लिखना है केसेस को। ठीक है, केस लेट से 0। केस 0 में क्या होता है? ये 0 या 6 नहीं है। केस 0 में मैं चाहता हूँ कि ये सी आउट कर दे 0। ठीक है, इसको डबल कोट्स में लिखेंगे ऑब्वियसली। और इसके बाद मैं केस 1 में क्या लिखूंगा? सी आउट 1, अप टू सो ऑन। मैं लिखूंगा केस 9 तक। और केस नंबर 9 में मैं क्या लिखूंगा? अच्छा, 9 भी बहुत प्यारा है मेरा। सी आउट 9। अच्छा, अब स्विच और इफ में क्या फ़र्क है? अगर यही काम मैं इफ एल्स से करता, तो मैं लिखता यहाँ पे शुरू में इफ ए इज डबल इक्वल टू 0। तो क्या करो? सी आउट कर दो 0। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता एल्स इफ को। एल्स इफ को, और इसके अंदर भी मैं लिख देता ए इज डबल इक्वल टू 1। तो सी आउट कर दो 1 को। ठीक है, और अप टू सो ऑन एल्स इफ ए इज डबल इक्वल टू 9। तो सी आउट कर दो 9। एंड इधर भी मैं श्योर हूँ कि वो नंबर 1 से लेकर 9 के दरमियान में ही है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऐसे ही है। अगर इसके अलावा भी होता, जैसे 9 के अलावा कुछ होता, तो मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ, और जो भी करना होता है इसके अलावा मैं वो लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता होता हूँ डिफॉल्ट। और यहाँ पे वो भी लिखता हूँ जो भी करना होता है। अगर
मेरे पास इन केसेस के अंदर से कोई भी केस ना है, यानी कि ये इसका एल्स होता है। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो मेरा है इफ एल्स, वो क्या करेगा, वो इस लाइन के ऊपर आएगा, इस स्टेटमेंट को चेक करेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे ए के अंदर 9 ही बड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई थी। इसको चेक करेगा क्या ए डबल इक्वल टू 1 है। अच्छा, डबल इक्वल टू क्या होता है? डबल इक्वल टू इक्वलिटी चेक करता है कि क्या ये दो नंबर्स इक्वल हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये बात शायद अभी तक नहीं क्लियर हुई। तो मैं एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, मतलब एक ही दफ़ा बता रहा हूँ, पहले तो मैंने नहीं बताया हुआ। तो ये चेक करता है कि इक्वलिटी है या नहीं है। यानी कि अगर मैं लिख दूं कि 9 इज डबल इक्वल टू 7, तो ये उसको ट्रू या फॉल्स में वैल्यूएट करता है कि क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल थे या नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो वो इसको फॉल्स से रिप्लेस कर देगा, जो भी मैंने ऐसे लिखा होगा, या ट्रू से रिप्लेस कर देता है। और अगर मैं लिख दूं कि 9 इज इक्वल टू 7, तो ये तो पहले पहली बात तो ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और आप किसी भी एम्बिगुअस वैल्यू को कुछ भी असाइन नहीं कर सकते। आपने अगर असाइनमेंट करनी होती है तो आप किसी वेरिएबल को करते हो। जिस तरह अगर मेरे पास एक इंटीजर ए है, तो मैं ए इज डबल इक्वल टू ए इज सिंगल इक्वल टू 7 या ए इज सिंगल इक्वल टू 9 कर सकता हूँ। अच्छा, ये भी ए ही था मेरा। फॉर सम रीज़न मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये दोनों लीगल मूव्स है, ये तो है ही इलीगल क्योंकि ये असाइनमेंट कर रहे हो, लेकिन ये लीगल है क्योंकि ये असाइनमेंट नहीं है, ये क्वालिटी चेक है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी हो गई। अच्छा, उसके बाद ये चलता जाएगा, ए डबल इक्वल टू 2 चेक करेगा, 3 चेक करेगा, अप टू सो वन ए डबल इक्वल टू 9 पे आएगा, और ये केस क्योंकि ट्रू हो जाएगा, सी आउट 9 करेगा, और फिर इस एल्स को चेक नहीं मतलब इस एल्स में नहीं आएगा, डायरेक्ट एंड पे जाएगा। सारी एल्स एल्स इफ इसके बाद भी अगर कुछ एल्स इफ्स थी, उन सबको और आखिरी एल्स को स्किप करके ये डायरेक्ट एंड पे जाता है, और जो भी उस उनके बाद होता है ना वो चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। स्विच में क्या है? स्विच इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। स्विच क्या करेगा? स्विच यहाँ पे आएगा। लेट्स से मेरा केस नंबर 9 ही ट्रू था अभी भी, मतलब ए के अंदर 9 ही पड़ा हुआ था, स्विच डायरेक्ट यहाँ पे जंप मारता है। इसके अंदर जो कुछ होता है और जो कुछ इसके नीचे होता है वो सारा स्विच के अंदर वाला चला देता है, और उसके बाद वो स्विच उससे बाहर आ जाता है। अच्छा, ध्यान से सुना होगा आप लोगों ने, मैंने बोला जो केस 9 के अंदर था और जो इसके नीचे था सारा स्विच चला देता है। इसका मतलब क्या है अभी आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। इसको कोड करके देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, करना क्या है? लेट्स से मेरा ये मेन 1 है क्योंकि ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी। यहाँ पे मैं एक इंट मेन 2 बना लेता हूँ। अभी तो मैं नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है। अच्छा, बल्कि इसको भी मैं मेन 1 के बजाय एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं डिजिट, बल्कि सिर्फ टी लिखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, दैट्स एनफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न 0। अच्छा, करना मैंने क्या है, मैंने अभी भी वही करना है जो मैंने पहले किया था। मुझे इसके सारे डिजिट सेपरेट करने हैं। तो लेट्स से ये तो मेरा डिजिट सेपरेट का कोड था, ये तो मैं यहीं से यूज़ कर लूँगा, ठीक हो गया। डिजिट मैंने सेपरेट कर लिए। अच्छा, अब मैंने वो जो अजम्पशन ली थी कि वो डिजिट 1 से लेकर 9 के दरमियान, 0 से लेकर 9 के दरमियान में है, वो क्यों ली थी? क्योंकि आई एम डैम श्योर कि मेरा नंबर एक 6 डिजिट नंबर है, ठीक है। और उसके जो डिजिट्स होंगे वो हमेशा हमेशा 0 से लेकर 9 के दरमियान में ही होंगे, क्योंकि हर एक डिजिट अगर सेपरेट करूंगा तो वो या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 9 तक होगा। 9 से ज़्यादा तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक 6 डिजिट नंबर के 6 हिस्से किए हैं, हर डिजिट सेपरेट सेपरेट कर दिए। तो क्योंकि हर डिजिट सेपरेट सेपरेट पड़ा हुआ है, तो वो 0 से कम नहीं हो सकता, 9 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। हर डिजिट सेपरेट हो गया, अब मैंने एक स्विच लिखना है, और मैंने डिजिट नंबर 1 से लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ स्विच। लेट्स से मैंने D1 का लिखना है अभी स्विच, और पहले तो मैं इसका स्कोप डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर केस नंबर 1 लिखता हूँ, फिर मैं केस नंबर 2 लिखता हूँ, फिर मैं केस 3 लिखता हूँ, एंड देन आई राइट अप टू केस नंबर 6, 7, 8, 9, और एक केस 0 मैंने ऊपर छोड़ दिया था तो वो भी लिख देते हैं केस 0। अच्छा, इनकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती, आप जिस तरह मर्जी लिखो, ये फिर भी डायरेक्ट जंप उसी तरह लेगा। 6,
7, 8 एंड 9। ठीक है, ये 9 केसेस हैं, और लेट्स से मैं आपको एक डिफ़ॉल्ट भी लिख के दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है। अच्छा, अगर तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाए तो इसमें सी आउट करते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में आना इस वक्त हमारे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम सी आउट कर रहे थे तो मैंने नॉट पॉसिबल लिख दिया। अच्छा, केस वन क्या है? केस वन में मैंने सी आउट करना है 0। लेट्स इसके बाद मैं स्पेस भी देता हूँ एक, ताकि अगर मैं 0 के बाद अगर कोई और डिजिट डिस्प्ले हो रहा है तो वो ज़रा स्पेस देकर डिस्प्ले हो। ठीक है, केस वन में 0 में सी आउट 0 कर दिया, इसमें सी आउट 1 कर दिया। इसी तरह यहाँ पर सी आउट 2 कर देते हैं। आउच। ओके, सी आउट 3 कर देते हैं। सी आउट 4 कर देते हैं। सी आउट 5 कर देते हैं। इसी तरह सी आउट 6 कर देते हैं। आउच। 6। सी आउट 7 कर देते हैं। सी आउट 8 कर देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सी आउट 9 कर देते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको इसी के अंदर दिखा देता हूँ जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था। इसने डबल कोट्स के अंदर आना था, यहाँ पे एक स्पेस आनी थी। ठीक है। अच्छा, जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको वो मैं ये दिखाना चाह रहा था। लेट्स से मैं केस नंबर 3 को ट्रू करते हैं। अच्छा, ट्रू कैसे करेंगे? मैं ऑब्वियसली फर्स्ट डिजिट में 3 दे दूंगा तो D1 का केस 3 ट्रू हो जाएगा। सो लेट्स से एंटर अ 6 डिजिट नंबर। फर्स्ट डिजिट में 3 दे देता हूँ। बल्कि आपको ऐसे नहीं दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं डिफरेंट तरीके से, कि आपकी अगर ब्रेक पॉइंट यहाँ शुरू में लगी, अब क्या होगा? से मैं देता हूँ 4, 5, 6, 1, 2, 3। अब 2 रह गया, चलो 2 एंड पे लिख देते हैं। ये एक 6 डिजिट नंबर दे दिया मैंने। अच्छा, अब आपने ध्यान रखना है अपने वेरिएबल्स का भी। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं सारे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और बैटरी कितनी रहेगी? ठीक है, अभी है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। D1 में क्या है? D1 में 4। ओ, मैंने 4 से शुरू किया था, तो केस नंबर 4 ट्रू होना चाहिए ना। तो स्विच क्या करेगा? स्विच डायरेक्ट केस 4 के ऊपर जंप लेता है। हाँ। ठीक है। और केस 4 का आउटपुट देता है, और केस 4 से नीचे सारा स्विच चला देता है। ठीक है, वो 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, और नॉट पॉसिबल भी। ये क्या किया इसने? इसने वही किया जो हमने से कहा था। स्विच काम ही इस तरह करता है, स्विच पहली ट्रू के ऊपर जाता है और फिर बाकी सब कुछ चला देता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब वो पहला चलाए, जो भी ट्रू हो, लेट्स से अगर मेरा 0 ट्रू था तो उसने बाकी सारे नहीं चलाने, यहाँ पे वो इस स्विच को ब्रेक कर दे। ब्रेक एक बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन है जो आपको, आप में से कुछ लोगों ने वाइल लूप के अंदर भी देखी थी। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर सपोज करो 2 था तो 2 के बाद वो 3 ना दिखाए, तो इसलिए 2 के बाद ब्रेक लगा दी। 3 के बाद 4 ना आए, इसने 3 के बाद भी लगा दी। 4 के बाद 5 ना आए तो 4 के बाद लगा दी। 5 के बाद 6 ना आए तो 5 के बाद लगा दी, और इसी तरह लगाते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे एंड तक। आउच। 8 एंड देन वी गो टू 9। अच्छा, डिफॉल्ट के बाद मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैंने डिफॉल्ट के बाद कुछ नहीं लिखा, तो अगर वो डिफॉल्ट चलता है और उसके नीचे वाला वो सारा स्विच चला भी देगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, तो डिफॉल्ट के नीचे कुछ पड़ा भी नहीं हुआ। ठीक है, लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा पर्सनली। ठीक है, और ये हो गया मेरा डिजिट नंबर 1 का कोड। डिजिट नंबर 2 का कोड क्या होगा? सेम ही कोड होगा। तो हम क्यों
इतनी मुशक्कत करें, हम कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे डिजिट 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, अब इनको चेंज करते हुए जाते हैं। डिजिट नंबर 6 इज द लास्ट। डिजिट नंबर 5 हेयर। डिजिट नंबर 4 हेयर। 3 हेयर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 हेयर। एंड देन देयर इज 1 जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ। अब ऐसी चीज एक दफा चला के दिखा देते हैं, जस्ट इन केस हम गलत वाले केसेस भी चेक कर लेते हैं पहले। 1 2 3 गलत है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 9, चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ये भी गलत है। 1 2 3 4 5 6 ये सही है। और इसके आउटपुट में उसने 1 2 3 4 5 6 ही दी है। ठीक है, मतलब आउटपुट भी ठीक आ गया, हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है ये वाला भी। अच्छा जी, तो इसके अलावा हमने क्या किया था? चलो, ये भी हो गया। अब इस मेन को हम कह देते हैं डिजिट बाय डिजिट नाइव मेथड था ये, तो डिजिट बाय डिजिट नाइव मेथड। ठीक है, और अब हम अपना थर्ड मेन बना लेते हैं। दिस इज इंट मेन, और इसके अंदर भी रिटर्न 0 कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसी कोड का थोड़ा अच्छा वर्जन बताने से पहले स्विच का एक और छोटा सा सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका मैं कोड नहीं कर रहा, जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। विच इज गोइंग टू बी नॉर्मल कैलकुलेटर जो कि हमने इफ एल्स से पहले बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेटर अटैच करते हैं और इसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं। लेट्स से इधर आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैसे चलता था? कैलकुलेटर ऐसे चलता है कि वो हमसे एक नंबर लेते हैं विच इज़ नंबर 1। उसके बाद वो हमसे एक ऑपरेटर लेता है विच इज़ लेट्स से OP। उसके बाद वो हमसे एक नंबर 2 लेता है विच इज़ नंबर 2। और वो नंबर 1 OP नंबर 2 करता है। लेट्स से मेरे पास था 3 + 5, तो वो 8 आउटपुट में देता है। दैट्स व्हाट अ कैलकुलेटर डज बेसिकली। ठीक है, ये कैलकुलेटर का काम है जो उसने करना है। अच्छा, अब मैं ना कुछ ये जो सवाल मैंने अभी किया है ये इस वजह से किया है कि हम इसको कोड तो नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक मेन बनाता हूँ। अच्छा जी, इंट मेन, और इसके अंदर हमने स्विच से ये काम करना है, तो हम लेट से एक इंट N1 और N2 बनाते हैं। बल्कि लेट से A और B बना लेते हैं, इंट A B। और एक इंटीजर रिजल्ट बनाते हैं, उसको 1 से इनिशलाइज कर देते हैं। मैंने 1 से क्यों किया इस बात के ऊपर भी वापस आते हैं बाद में। ठीक है, एक कैरेक्टर बना लेते हैं ऑपरेटर का। और अब सीन कर लेते हैं। सीन किस में करते हैं? पहले ए, यानी कि पहले पहला नंबर, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद दूसरा नंबर। ठीक है, इस सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है हमेशा कि जिस सीक्वेंस में इनपुट हम आ रही होती है उसी सीक्वेंस में हमने सीन करना होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरा यूजर इस तरह लिखे कि 5 × 2 और एंटर मारे इसके बाद, तो मुझे पहले एक नंबर लेना है, उसके बाद अपना ऑपरेटर लेना है, उसके बाद दूसरा नंबर लेना है। ठीक है, तो मैंने इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है, तो मैंने पहले ए, फिर ऑपरेटर और फिर बी की तरफ किया। ठीक है, तो उसके बाद हमें एक स्विच लगाना था। स्विच लगाना था हमें ऑपरेटर के ऊपर। अच्छा, इसको रिजल्ट को मैं 1 से इनिशियलाइज नहीं भी करता तो चलेगा, बिकॉज मैं पहले पावर वाला कराने लगा था, लेकिन पावर वाले की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर लगाया और इसका स्कोप डिफाइन कर लेते हैं पहले तो। इसके अंदर केसेस कौन कौन से हैं? पहला केस है अगर मेरे ऑपरेटर के अंदर क्या पड़ा हो, प्लस। ठीक है, केस 2 के माइनस, केस 3 के मल्टीप्लाई, और केस 4 के डिवाइड। ओके, मेरे पास जगह कम पड़ गई है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। अच्छा, प्लस में क्या होता है? वो करता है रिजल्ट
इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन वो करता है ब्रेक। इसी तरह रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन वो फिर करता है ब्रेक। इसी तरह रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी एंड देन ब्रेक, रिजल्ट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी देन ब्रेक। ये सब कुछ करने के बाद मैं सिर्फ कर देता हूँ सी आउट, और इसमें मुझे एक डिफ़ॉल्ट केस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी केस ट्रू ना हो। लेट्स से उसने लिख दिया है 5, 5 क्या लिखा है उसने, 5 एम परसेंट 6। तो सीन तो ये सारा हो जाएगा, लेकिन एम परसेंट इज नॉट अ ऑपरेटर इन आवर कैलकुलेटर। तो उसने उस केस में डिफॉल्ट केस में आने, और जो भी आप उस सूरत में करना चाहते हैं वो कर लो। अगर आप दोबारा दोबारा इनपुट लेना चाहते हो तो एक वाइल लूप लगा लो इसके ऊपर। अगर आप ऐसे ही चलना चाहते हो तो जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। अच्छा, ये कर लेते हैं। बल्कि ना इसको मैं कोड कर ही दूंगा, मेरा बार बार आइडिया बदली जा रहा है, मेरा प्लान बदल जाता है। तो इसको कोड कर लेते हैं बाद में। अच्छा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका जब सारा चेक हो गया, सब कुछ हो गया, बाहर आ गया आप, तो आप सी आउट कर दो रिजल्ट को। सी आउट रिजल्ट। अगर आप पूरा सी आउट करना चाहते हो तो आप उसको कमेंट करो और सी आउट कर दो ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि आप दोबारा दोबारा इनपुट ले सकते हो, और मैं एक और तरीके से आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ। मतलब हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है कि अगर कोई गलत चीज़ करे तो उसके साथ क्या किया जाए। ठीक है, लेट्स से मैंने एक इंटीजर बना लिया ए, एंड मैंने एक इंटीजर बना लिया बी। उसके बाद मैंने एक करेक्टर बना लिया ऑपरेटर के नाम से। और मैं करता क्या हूँ, मैं सीन कर लेता हूँ ए को, ऑपरेटर को, एंड बी को। ठीक है, इसको सीन करने का, अच्छा मैं थोड़ा सा फिर से पीछे हो जाता हूँ क्योंकि मैं दोबारा दोबारा कैमरे में आकर गुम जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने सीन कर लिया करेक्टर को। अच्छा, और मैंने एक रिजल्ट भी बनाना था, सो लेट्स से मैं एक रिजल्ट भी बना लेता हूँ। उसके बाद मैं स्विच लगाता हूँ अपने ऑपरेटर के ऊपर, स्विच ऑन ऑपरेटर, और इस स्विच का स्कोप डिफाइन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं केस लिखता हूँ सबसे पहला अपना, विच इज लेट्स से प्लस। उसके बाद मेरा केस होगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। अच्छा, और मैं केस लिखते साथ ही ना इसकी ब्रेक भी लिख देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि हम लोग भूल जाते होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए हम पहले ही ऑलरेडी कोशिश करेंगे कि उसके ब्रेक लिख लें। माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेट्स से मॉडुलस ऑपरेटर भी है, एंड देन वी राइट आवर डिफॉल्ट FAULT डिफॉल्ट केस। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉडुलस हो जाएगा। अच्छा, प्लस के केस में क्या करना है, मैंने अपने आर को इज इक्वल टू कर देना है A+B के। ठीक है, और इसी को कॉपी करते हैं Ctrl+C, और माइनस के केस में जाते हैं Ctrl+V, मल्टीप्लाई के केस में जाते हैं Ctrl+V, डिवाइड इज Ctrl+V, एंड मॉडुलस इज Ctrl+V। और मैंने क्या करना है, A-B, A multiply by B, A divided by B, एंड A modulus B। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये डिवाइड क्वोशंट रिटर्न करेगा, ये हमें मल्टीप्लायर का आंसर रिटर्न करेगा, ये सब्ट्रैक्शन का आंसर और ये एडिशन का आंसर। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट केस में मैं लिख देता हूँ, लेट्स से मैं सी आउट कर देता हूँ रॉन्ग ऑपरेटर। अच्छा, इस कोड में अभी एक छोटी सी गलती होगी, वो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। OPERATOR, और वो स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करो, वो बात नहीं की थी मैंने। गलती जो होगी वो आपको भी पता चल जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने कर देना है सी आउट, जब इस सारे से बाहर आ जाएगा स्विच से, ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू आर, एंड से एंडल भी कर देते हैं। ओके,
और गलती ये है कि वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा। पहले इससे पहले मैं करना चाहूँगा सी आउट एंटर एक्सप्रेशन, सी आउट एंटर एक्सप्रेशन। और लेट्स से मैं उसको कह एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ, दैट इज ए एंड देन देयर इज अ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस सिंबल, कॉमा लगा देते हैं। और यहाँ पे आपने लिखना है बी, या लेट्स से मैं नम टू और नम वन कर देता हूँ। नम टू, टू बहुत प्यारा है भैया आपका, और यहाँ पे नम वन। ठीक है, ये उसको बता दिया कि भाई एक्सप्रेशन ये दो। ठीक है, और अब इसको मैं रन करता हूँ और अब आपको गलती दिखाने की तरफ लेके चलते हैं। पहले तो मैं एक सिंपल सही एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ 9 + 9 is 18। उसके बाद मैं लिखता हूँ लेट्स से 9 - 5 is 4। प्लस भी ठीक है, माइनस भी ठीक है। लेट्स सी मल्टीप्लाई एंड वी हैव 2 × 5 is 10। बहुत ही सिंपल सिंपल से केसेस चेक करें ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं जल्दी उनको कि सही आ रहे कि नहीं। एंड 8 ÷ 3 is 2। टू क्यों है? क्योंकि उसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम इंटीजर के अंदर काम कर रहे हैं तो वो टू ही रखेगा। आप फ्लोट में रखना चाहो आप फ्लोट में भी रख सकते हो, मैंने पर्सनली इंटीजर में किया हुआ है। इसी तरह 8 मॉडुलस 8 8 मॉडुलस 3 is 2, बिकॉज उसका रिमाइंडर 2 आता है 8/3 का। ठीक है, और अब मैं दिखाता हूँ आपको गलती। गलती ये है कि अगर मैं अब 3 के बाद कोई भी फजूल चीज़ लिखता हूँ उसके बाद मैं लिख देता हूँ 1, तो वो बोलता है रॉन्ग ऑपरेटर और वो कहता है एक्सेप्शन थ्रो। और एक्सेप्शन उसने ये थ्रो की है कि मैंने आर को इनिशलाइज नहीं किया था। लेट्स से मैं आर को इनिशलाइज भी कर देता हूँ, अब क्या होगा? अब अगर मैं कुछ गलत लिखूँ तो क्या होगा? अभी भी एक गलती आएगी। ओके, मैंने गलती से एंटर दबा दिया था, तो ये मसला तो नहीं करेगा, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए दोबारा रन कर देता हूँ कि अगर मैं 3 की पावर अभी भी 7 लिखता हूँ तो अभी भी एक गलती है। वो कहता है रॉन्ग एक्सप्रेशन 3 की पावर 7 = 0। क्यों? क्योंकि जब वो इस स्विच से बाहर आया वो किसी भी केस के अंदर नहीं गया था, वो सिर्फ इसके अंदर गया जिसमें लिखा होता है रॉन्ग ऑपरेटर। और रिजल्ट के अंदर क्योंकि हमने इनिशियलाइज रिजल्ट को 0 से किया हुआ है तो 0 ही पड़ा हुआ था, तो उसने ये भी सी आउट कर दिया। लेकिन अगर ऑपरेटर रॉन्ग हो तो क्या उसको ये सी आउट करना चाहिए था? नहीं। हाँ, पर एक तरीका तो इसको हल करने का ये था कि हम लूप में लगा देते इसको बार बार फ्लैग लगा के कि इज करेक्ट ऑपरेटर या समथिंग लाइक दैट। कोई लूप लगाए थे और तब तक इनपुट लेते थे जब तक वो प्रॉपर सही इनपुट ना देते यूजर। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक आपको एक और तरीका बताता हूँ कि अगर वो ऐसा हो तो मैं रीथ्रो नहीं करना, रिटर्न करना था। रिटर्न 0 कर दे। अगर उसने रॉन्ग ऑपरेटर इनपुट किया है तो मैं यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट का भी एक स्कोप डिफाइन कर देता हूँ ताकि इसको कोड को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और उसके अंदर मैं रिटर्न 0 करता हूँ। अब होगा क्या, लेट मी शो यू कि क्या होता है। इधर तो नहीं आएगा कभी भी, इधर लिखता हूँ। ओके, मुझे इंटरनेट एक्सप्रेशन ज़्यादा से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ जिसमें मैं अभी गलत लिख रहा हूँ क्योंकि हमने बाकी केसेस देख लिए हैं ऑलरेडी के सही चल रहे हैं। हुआ क्या, वो इसके अंदर आया, उसने सारे केसेस देखे, कोई भी सही नहीं था, डिफॉल्ट के अंदर आ गया। कोई और सही होता तो वो उन केसेस के अंदर रहता, अभी कोई भी सही नहीं था, वो डिफॉल्ट के अंदर आया। उसने कहा रॉन्ग ऑपरेटर, रिटर्न 0, यानी कि बाहर आ जाओ इंटरमेन से, खत्म। ठीक है, ये एक और तरीका था गलत ऑपरेटर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और इसको मैं कह देता हूँ कैल्क। ठीक है, और अब लिखते हैं अपने आज का आखिरी इंट मेन। ओके, तो इस मेन के अंदर क्या है? रिटर्न 0 है। वाओ। ओके, तो
ये जो हमने आखिरी मेन किया था, इसके अंदर भी हमने कुछ ये वाला काम ही किया था जो हमने इस वाले मेन के अंदर किया। हमने डिजिट सेपरेट करके उनको सी आउट कराया था। लेकिन हमने एक और चीज़ की थी। अच्छा, मैं अब क्लास में जो हुआ था, जहाँ तक मुझे लगता है मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करने लगा हूँ। तो बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं सेम कर दूँ। अच्छा, लेट्स से मेरे पास एक ही डिजिट था डी, एक ही डिजिट था डी। ये बाकी सब कुछ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी सारे ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं एक थोड़ा स्मार्ट वे, जो आप लोगों को सर ने भी स्मार्ट वे तो कराया ही था। अच्छा, पहले ये बात तो कम्प्लीटली हमें चाहिए ही ना कि वो एक 6 डिजिट नंबर ही हो। और लेट से मैंने उसको टेम्प में भी स्टोर कराना है, मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। तो उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, यहाँ से चीज़ जो है ना, मैं वाइल लूप में लगा देता हूँ कि एक वाइल लूप के अंदर आ जाओ और ये सारा काम करो। लेट से अभी मैं उसके अंदर एक कंडीशन 1 लिख देता हूँ विच इज़ ट्रू। 1 का मतलब होता है ट्रू। और इसको यहाँ पे नीचे वाली लाइन में ले जाते हैं, और ये वाला ब्रैकेट उठा के एंड पे ले जाते हैं। श्युम, ये यहाँ पे चला गया ब्रैकेट। और इस सारे को उठा के मैं एक दफ़ा इंडेंट कर देता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना रहे कि ये वाइल के अंदर है या बाहर। ठीक है, तो अब मैंने करना है क्या है कि मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ पे आते हैं। ओके, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास डिजिट हैं, लेट्स से मेरे पास वही मेरा फेवरेट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 है। मैं करना ये चाहता हूँ कि एक ऐसा लूप लिखूं जो कि मुझे इसका डिजिट पर डिजिट दे और मैं उसको डिस्प्ले कराऊं। सुनने में बहुत आसान लग रहा है। हमने जो तरीका किया था, मसला ये है कि वो सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट रिटर्न करता है, लास्ट डिजिट। और हमें लास्ट डिजिट नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले पहला डिजिट चाहिए। अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है सर ने भी यही तरीका कराया था। हम्म, तो हम क्लास से सेम ही कर रहे हैं, हम कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें पहला डिजिट चाहिए। तो हम एक नया तरीका आजमाते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर है 1 2 एंड 3, और मुझे उसका फर्स्ट डिजिट चाहिए, तो मैं उसको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करता हूँ। तो मेरे पास उसका फर्स्ट डिजिट एज अ क्वोशंट आ जाता है, और बाकी का जो नंबर है वो एज अ रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर को यूज़ करके मैंने ये नंबर सेपरेट कर लिया है। ठीक है, तो अब मुझे ये टेक्निक मिल गई है जिससे मैं अपने डिजिट पर डिजिट सेग्रीगेट कर सकता हूँ फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, पहले जिस तरीके से हम कर रहे थे उसमें हमारे पास लास्ट सबसे पहले आ रहा था, और अगर हम उसको लूप में लगाएंगे तो वो थोड़ा उल्टा आउटपुट देगा। तो अब हम इस तरीके से ये काम करते हैं और इनको सारों को सेपरेट करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यही पुराने वाला कोड यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर मेरे पास मेरा एक डिजिट सेपरेट करने का कोड मैंने ठीक करना है। अच्छा, डिजिट मैं किससे ले रहा हूँ अब? डिवाइड से। मॉडुलस के बजाय मैं डिवाइड से डिजिट सेपरेट करवा रहा हूँ। और डिवाइड मैंने किससे करना है उसको? सबसे जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है उससे। तो मैं एक डिवाइड बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर स्टोर करा देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है। तो अब मैं करता हूँ, इसको मैं टेम्प को डिवाइड कर देता हूँ टिव से। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं टेम्प का मॉड ले लेता हूँ इसी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर से। तो पहला नंबर तो मैंने सेपरेट कर लिया। आगे क्या होगा?
अब मसला ये है कि जब मैंने पहला नंबर सेपरेट कर लिया ना, जिस तरह अब मैं इसकी इसी 3 डिजिट नंबर के एग्जांपल के साथ चलते हैं, मेरे पास बाकी का रह गया 23। अब इसको मैंने 100 से नहीं डिवाइड करना, अब मैंने इसको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका सेकंड डिजिट आ जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग नंबर है वो एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको ऑब्वियसली 1 से डिवाइड करना है। वो नहीं भी करूंगा तो चलेगा, लेकिन हमारा कोड क्योंकि लूप में चल रहा है तो उसने आगे किस डिवाइड तो करना था। तो अब 100 से 10 पे और 10 से 1 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमारा जो डिव है, अब मैं माउस से लिख रहा हूँ तो मेरी राइटिंग और भी ख़राब होगी, उसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो वो 100 से 10 पे आ जाएगा। और अगर मैं 10 को भी 10 से डिवाइड करूंगा तो वो 10 से 1 पे चला जाएगा, और ये चलता जाएगा। ठीक है। तो इधर मैंने लिख दिया डिव डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10। अच्छा, होपफुली ये कोड तो ठीक है, बट हमने अभी तक वाइल की कंडीशन नहीं लगाई है, तो लेट्स सी कि ये कोड एक दफ़ा चला के देखते हैं कि ये चलता भी है ठीक है नहीं। तो पहले इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं। एक 6 डिजिट नंबर इनपुट में आ लिया, लेट्स से 546 है। ठीक है। मैंने किया एस से, मेरे पास डी में 1 आ गया जो कि उसका पहला डिजिट था। और अच्छा, नंबर आप लोग देखते रहना नीचे से, नंबर मेरा है एन के अंदर, टेम्प के अंदर नहीं, एन के अंदर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर के साथ आपने क्रॉसपॉन्डिंग देखना ना कि सही से डिजिट सेपरेट हो रहे हैं, नहीं तो वो उस पर देखना। ठीक है, तो अब टेम्प के अंदर मेरे पास बाकी का रिमेनिंग नंबर रह गया। यू कैन सी कि बाकी का रिमेनिंग नंबर उसके अंदर रह गए। और फिर मेरे पास अगला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिव के अंदर आ गया। स्विच में आया और इसमें 1 ही ट्रू था, 1 पे उसने ट्रू किया, यहाँ से ब्रेक किया और वापस वाइल लूप के अंदर आ गया। और उसके बाद इसके अंदर 2 आया, उसके बाद इसने 2 को डिस्प्ले कराया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 6 आया, और अब ये 0 हो गया। अब ये फिर से एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या आई? एक्सेप्शन होती है एक ऐसा एरर जिसको आपका कोड हैंडल नहीं कर सकता। एरर क्या है कि मैंने 0 से डिवीजन की है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा इंटीजर डिवीजन बाय 0। 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड होती है। आप लोग कैलकुलेटर भी जब करते हो कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो भी अनडिफाइंड या सम मैथ एरर टाइप की चीज़ देता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या आया था, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद एक्सेप्शन आ गई थी। अच्छा, तो ये कोड मैंने अब कब तक चलाना है? हम्म, जब तक मेरा टेम्प 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये कोड मैंने चलाना है जब तक मेरा टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सिंपल रन करते हैं। पहले हम अपने एरर चेक करते हैं कि अगर मैं गलत नंबर दूं, अगर मैं बड़ा नंबर दे दूं, अब अगर मैं कंप्लीटली एक पूरा नंबर दूं तो उसको सही से आउटपुट करता है 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, एंड देन इट स्टॉप्स द प्रोग्राम। ये हमारा आज का आखिरी कोड था। अब कोड हमने कर लिया पूरा। अब अगली बात करते हैं फंक्शन के ऊपर, क्योंकि हमने फंक्शन का भी थोड़ा सा इंट्रो देखा था कि फंक्शन होता क्या है। सिंटेक्स नहीं देखा था, सिर्फ इंट्रो देखा था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर। हम रंग दोबारा से बदल लेते हैं। लेट्स सी कौन सा कलर यूज़ करें। और कोई कलर है हमारे पास? लेट्स सी, इसी ये कलर यूज़ करते हैं यार, छोड़ो ये जौन सा भी बनता है अब। ठीक है, तो हम करते हैं एक काम, हम करते हैं फंक्शंस को इंट्रोड्यूस। ओह, कलर मुझे पसंद आ गया, पता चल गया कौन सा यूज़ करना है। कलर मैं ब्लैक यूज़ करूंगा, बिकॉज हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं फंक्शन एज अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स इज समथिंग लाइक अ बॉक्स। ये एक जादू ही डब्बा है जिसके अंदर बैठे हैं बाबा जी। और बाबा जी क्या करते हैं? जो उनको काम मिला हो। अगर इन बाबा जी को हमने काम दिए कि आप बताओ कि कोई चीज़ प्राइम है, यानी कि इनका नाम मैं इस प्राइम रख दूं, मैं इन बाबा जी को कहूँ कि कोई चीज़ बताओ कि प्राइम है, वो चीज़ क्या होगी? एक इंटीजर इनपुट आएगा। ठीक है, और इन्होंने बताना है वो प्राइम है या नहीं है।
तो इनकी एक बूलियन आउटपुट होगी, मतलब बूल में आउटपुट होगी। बूल क्या होता है? कोई भी ऐसी वैल्यू जो या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इनके अलावा बूल के अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है। वन बीइंग ट्रू एंड जीरो बीइंग फॉल्स, बूल के अंदर सिर्फ ट्रू फॉल्स ही आ सकता है। तो ये है एक ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर बैठे हैं बाबा जी, जो हमारा काम कर देते हैं। अच्छा, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी, मेरे पास इज प्राइम नहीं है, मेरे पास इज इवन है। इज इवन क्या होगा? ऐसे ही एक इंटीजर आएगा, ऐसे ही एक बूल आउटपुट होगी कि इंटीजर, जो इंटीजर है वो क्या इवन था या नहीं था। इसी तरह इज ऑड होगा, उसकी भी सेम टू सेम यही आउटपुट होगी। ठीक है, उसके अंदर भी एक इंटीजर आएगा, वो बताएगा कि ऑड है या नहीं है। ठीक है, तो वो भी इंटीजर आएगा इनपुट में और एक बूलियन उसकी होगी आउटपुट। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो फाइंड कर रहा है मैक्स को। मैक्स किस चीज़ का? ऑफ 5 नंबर्स को। मैक्स ऑफ 5 नंबर्स। तो इनकी इनपुट क्या होगी? अब ये जो है बाबा जी, इनके पास जाएंगे 5 नंबर्स, और लेट्स से वो पांचों के पांचों इंटीजर थे। अगर वो पांचों के पांचों इंटीजर थे, तो जो इनका मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या होगा? वो भी एक इंटीजर होगा, तो इसकी रिटर्न टाइप एक इंटीजर ही होगी। इसी तरह लेट्स से मेरे पास एक और फंक्शन है, वो क्या करता है? मेरे पास एक और फंक्शन है और वो ये करता है कि वो वो निकालता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। लेट्स से इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर निकालता है, यानी कि वो पॉइंट्स में नहीं जाता, वो सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू देता है स्क्वायर रूट की। तो इसके अंदर इनपुट क्या है? एक इंटीजर आता है, और ये इंटीजर टाइप की आउटपुट दे देता है, यानी कि उसका इंटीजर स्क्वायर रूट देता है। लेकिन अब अगर एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है जो कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है ऑफ अ नंबर, तो SQRT, इसके पास भी एक इंटीजर ही आता है, लेकिन ये आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में देता है, मतलब फ्लोट में देता है। फ्लोट में हमारे पास पॉइंट्स आ सकते हैं, इंटीजर के अंदर कोई पॉइंट नहीं होता। तो इसके अंदर एक इंटीजर इनपुट जाता है और एक फ्लोट आउटपुट आता है। जिस तरह अगर हम बात कर लें हम अंडर रूट 2 की, तो दैट इज 1.41 समथिंग, ऐसा कुछ होता है। नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट इसके करीब करीब ही होता है कहीं पे। ठीक है। तो स्क्वायर रूट हो गया, इंटीजर स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह लेट से मेरे पास एक फंक्शन है, वो क्या करता है? और क्या एग्जांपल सकते हैं फंक्शन की? मेरे पास एक फंक्शन है, जिस तरह के आप लोगों के पास एक फंक्शन था, डिस्टेंस फाइंड करना था अपने 2 पॉइंट्स का। ठीक है। सो डिस्टेंस, इसका नाम रखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये हमें डिस्टेंस रिटर्न करता है उनका। लेट्स से स्क्वेयर्ड डिस्टेंस रिटर्न करता है, जिस तरह हम मोस्टली काम कर रहे थे। हम करते क्या थे? हम 2 पॉइंट्स का स्क्वेयर डिस्टेंस रिटर्न कर रहे थे। डिस्टेंस के अंदर तो हमें SQRT चाहिए था ना, लेकिन अगर हम SQRT नहीं यूज करते तो ये स्क्वेयर डिस्टेंस रिटर्न करता है, और लेट्स से इसकी रिटर्न टाइप एक इंटीजर है। अच्छा, स्क्वेयर डिस्टेंस कैसे रिटर्न करेगा और वो इंटीजर क्यों है, वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी इनपुट क्या होगी? इसकी इनपुट होगी एक एक्स, एक वाई, एक एक्स एक वाई। सो X1 Y1, X2 Y2, और ये सारे क्या हैं? इंटीजर। तो इसको 4 इंटीजर इनपुट में जाएंगे और एक इंटीजर आउटपुट में आएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट के बारे में, 2 पॉइंट का जो स्क्वायर डिस्टेंस है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो दो पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस फाइंड कैसे होता है? मोस्टली बच्चों को तो पता है, लेकिन ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ अभी के लिए, आज के लिए। तो वो क्या करता है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है उसमें आप करते क्या हो? आप एक किसी को भी पकड़ लेते हो। लेट्स से मैं X2 से शुरू करता हूँ, तो मैं जो सेकंड वाला है उसके अंदर से फर्स्ट वाला माइनस करता हूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। इसी तरह अगर पहले सेकंड वाला लिया था, अभी भी सेकंड वाला पहले आएगा, सेकंड वाला करता हूँ, फर्स्ट वाला करता हूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ। और इस पूरे का अगर मैं अंडर रूट लूँ, तो वो होता है डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान। अगर मैं अंडर रूट ला लूँ, तो वो होता है स्क्वेयर्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब वो डिस्टेंस का स्क्वायर है। अगर उसका स्क्वायर रूट ले लो तो एक सिंगल डिस्टेंस आ जाता है। और हम क्योंकि C++ में ये
पावर भी इस तरह नहीं यूज़ कर सकते, तो हम इसको मोस्टली इस तरह लिखा करते हैं, x2 - x1 मल्टीप्लाई बाय x2 - x1। और इसके बाद एहतियातन एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन मैंने लगा दी है। इसी तरह y2 - y1 मल्टीप्लाई बाय y2 - y1। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ऑल क्लियर। अच्छा भाई, दैट वाज ऑल। सो वी हैव डन वेल एंड गुड बाय। एंजॉय करो लाइफ को। कोई मसला आता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, मैं कोई चीज़ सही से नहीं बता पाया अभी, कोई मैंने गलती कर दी है, तो मुझे बताओ, हम उसको डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आप मुझे समझाना, मैं आपको समझाऊंगा, और इसी तरह कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो लेट्स स्टॉप द